एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जन सैलाब आपके शक्ति प्रदर्शन के लिए उमड़ा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। यह जन सैलाब अपने लोकप्रिय नेता श्री चिराग पासवान जी के स्वागत में आया। पासवान जी का ऐसा नेतृत्व है और बिहार से जुड़े हुए वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को अपनी राजनीति के बीच में रखा है। जो हमारी समस्याएं हैं उनके बारे में उन्होंने बात। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्य बन रही हूँ। एक पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करूंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ और अभी हम मौजूद है वैशाली लोकसभा की अंतर्गत मोतीपुर में, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान आने वाले हैं, जिसमें विनीता विजय जो पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू है, उनका भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह के आने पर जिस प्रकार का जन सैलाब मुजफ्फरपुर में दिखा था, उस प्रकार का जन सैलाब अभी मोतीपुर में नजर आ रहा है। साथ ही साथ हम यह बात करेंगे आपसे विनीता विजय से कि क्या जो भाजपा छोड़कर वो लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए की दोनों पार्टी है उसमें संलग्नित हो रही है, तो क्या लगता है वैशाली से लोकसभा सीट से वो इलेक्शन लड़ने की ये तैयारी कर रही है। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन देखा जा रहा है विनीता विजय से, तो मुझसे बात भी करेंगे और आपको दिखाते चलेंगे कि क्या लगता है कि विनीता मैम, तो क्या लगता है कि लोकसभा सीट वैशाली लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने की तैयारी है पूरी? बिल्कुल नहीं, ये लोक जनशक्ति पार्टी में सदस्यता लेने की तैयारी है। तो लोक जनशक्ति पार्टी में सदस्यता लेने के लिए एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जन सैलाब आपके शक्ति प्रदर्शन के लिए उमड़ा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। यह जन सैलाब अपने लोकप्रिय नेता श्री चिराग पासवान जी के स्वागत में आया है। उनको यह कहने आया है कि आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। तो ये भाजपा छोड़ के फिर लोजपा, तो दोनों ही एनडीए की पार्टी है, तो ये भाजपा छोड़ के ये लोक जनशक्ति पार्टी में आने का कोई मुख्य कारण? देखिए, श्री चिराग पासवान जी का ऐसा नेतृत्व है और बिहार से जुड़े हुए वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को अपनी राजनीति के बीच में रखा है। जो हमारी समस्याएं हैं उनके बारे में उन्होंने बात किया है। उनका नेतृत्व बहुत मजबूत है, युवाओं में वो बहुत लोकप्रिय है, तो मैं आज उनकी पार्टी की सदस्य बन रही हूँ। लोगों का कहना है कि वैशाली से लोकसभा चुनाव आप लड़ सकती है, इसलिए इस प्रकार का आप लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़िए। साथ ही साथ इस प्रकार का जन सैलाब जो शक्ति प्रदर्शन का एक कह सकते हैं जन सैलाब उमड़ा है उसको देखिए, लोग कुछ भी कह सकते हैं, वह स्वतंत्र है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्य बन रही हूँ। एक पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करूंगी। जो पार्टी का निर्देश होगा वह मेरे लिए मान्य है। अगर पार्टी वैशाली लोकसभा से आपको टिकट देती है तो क्या उसकी तैयारी है? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। यह डिसाइड अगर ऐसा मौका देती है पार्टी आपको, तो ये आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जैसा मैंने कहा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो ऐसे सवाल का कोई जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया विनीता विजय से और आपको बताया कि उनका कहना है कि ये जन सैलाब चिराग पासवान के सपोर्ट में आया है। साथ ही साथ वो चिराग पासवान जो एक अच्छे नेता कहे जाते हैं, उनके सपोर्ट में ये आया है जन सैलाब। साथ ही साथ आपको बताया उनसे बात करके कि उनका कहना है कि वैशाली से अगर लोकसभा सीट उन्हें दी जाती है तो क्या वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर कोई बातें क्लियर नहीं है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वैशाली लोकसभा सीट से जो सांसद है वीणा देवी, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आपको दिखाएंगे कैमरा घुमा कर कि चारों तरफ आप देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ स्टेज पर उपस्थित है, लेकिन वीणा देवी जो वैशाली लोकसभा सीट से अभी सांसद है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ उनके पोस्टर्स बैनर भी कहीं नहीं दिख रहे हैं आपको। साथ ही साथ फील्ड के भी चारों तरफ दिखाएंगे, साथ ही साथ कि चारों तरफ साथ ही साथ दिखाते चलेंगे किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। चिराग पासवान जो मोतीपुर में आने वाले हैं, एक तरह से लोगों का कहना है कि विनीता विजय का शक्ति प्रदर्शन है वैशाली लोकसभा सीट को लेकर, लेकिन विनीता विजय से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ इससे इनकार किया है और कहा है कि ये
भीड़ अपने नेता चिराग पासवान के लिए उमड़ी है, उनके सपोर्ट में उमड़ी है। साथ ही साथ वो बस सदस्यता आज ले रही है। वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने की ऐसी कोई बात से उन्होंने कतराया है। साथ ही साथ कहा है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर उन्हें टिकट देती है पार्टी है तो। अभी तक उसने कुछ नहीं कहा है कि वैशाली से वो लोकसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस प्रकार के भीड़ और शक्ति प्रदर्शन उन्होंने यहाँ मोतीपुर में किया है चिराग पासवान के आगमन पर, और भाजपा जो एनडीए की पार्टी है वो छोड़कर एनडीए की दूसरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में आज सदस्यता अपनी भारी कार्यकर्ताओं के साथ ले रही है, तो इसके तो यही कयास निकल कर आ रहे हैं सामने कि वो वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ सकती है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।